नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। भावेण यजो करेति पयदिमदि सो सब दुख मोखं पावदीय चिरेण कालेन अज्ञानातिमिर्हान्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान आदिम तीर्थंकर देवादिवी खजाना श्री ऋषभनाथ भगवान के, देवादिवी खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराखोद्धार परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूजाचार्य गुरुवर श्री गे सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता परम पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। आचार्यों ने कहा, धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संजमो तवो देवावितस् पड़मन्ति जस धम्मे सयामणो। अर्थात धम्मो मंगल मुक्तिटम, धर्म ही मंगल है, धर्म ही उत्कृष्ट मंगल के रूप में है। अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा और संयम का नाम ही धर्म है। देवावितस् पड़मन्ति, ऐसे जीव को देव भी आकर नमस्कार करते हैं। जस धम्मे सयामणो, जिस जीव का मन धर्म में लगता है। जो भव्यात्मा धर्मात्मा जीव हुआ करते हैं, उनके चरणों में आकर ऊपर से देव भी नमस्कार किया करते हैं। ये तो मनुष्य की अज्ञानता है कि मनुष्य देवों को नमस्कार किया करता है। देवों के पास सब प्रकार के असंयम का भाव रहता है, लेकिन मनुष्य गति का जीव मात्र एक ऐसी उत्कृष्ट पर्याय का जीव है जो सिद्ध बनने की योग्यता भी रखता है। अन्य किसी पर्याय में ऐसी योग्यता नहीं है। इसीलिए कहा कि देव भी आकर उस धर्मात्मा जीव को नमस्कार करते हैं, चाहे वो जैन कुल में उत्पन्न हुआ हो, चाहे चांडाल के कुल में, इससे कोई मतलब नहीं है। आपके मन में मुख्यतः इस बात की है कि धर्म का भाव है या नहीं है। जात पात से जैन धर्म का कोई संबंध नहीं है। जिसके मन में संयम की भावना है, जो जिनेंद्र भगवान को मानने वाला है, जो अष्ट मूल गुणों का पालन कर रहा है, वो सब जैन हैं। मात्र जैन कुल में हमारे बच्चे का जन्म हो गया और बच्चे का आचरण ऐसा है कि उसको अपना बच्चा कहने में भी हमें शर्म आती है। तो मान लेना ये मात्र नाम के जैन हैं, काम के नहीं। काम के कौन होते हैं? जिनके अंतरंग में कुछ धर्म का भाव भी होता है, कुछ संयम की परिणति भी होती है, अहिंसा भाव होता है। तो ऐसे उस आत्मा को ऊपर से देव भी नमस्कार करते हैं। एक बार
इसी मिथ्या धारणा को लेकर कि देवों को नमस्कार क्यों नहीं किया जाता, उनकी पूजा क्यों नहीं की जाती, ये क्यों मना किया जाता है। एक बार एक आचार्य जी के पास एक व्यक्ति प्रश्न लेके पहुंचा कि आचार्य जी आप देवों को क्यों नहीं मानते। प्रश्न क्या? आचार्य जी बोलते किसने कहा आप जितना मानते हो उससे ज्यादा तो देवों को मैं मानता हूँ। बोलते नहीं आचार्य जी ऐसा नहीं है, सब जानती है, दुनिया जानती है कि आप देवों को नहीं मानते। आचार्य जी बोलते हैं देखो तुम भले ही उन देवों को न मानते हो लेकिन मैं मानता हूँ। कैसे? तो वो ऐसे कि आप देव जिस रूप में हैं उस रूप में नहीं मानते। वो भवनवासी देव हैं, व्यंतर देव हैं, असंयमी हैं, आप उनको उस रूप में नहीं मानते। मैं उनको उस रूप में मानता हूँ कि वो देव गति के जीव हैं। मैं उनकी तुलना बीतराग भगवान से नहीं कर सकता। तो मानता कौन नहीं है? मानते तो तुम नहीं हो, हम तो मानते। तो ऐसी बातें आपको ये सिखाने के लिए है कि देव और बीतरागी देव में थोड़ा सा अंतर करने का भाव भी समझना चाहिए। तो ऐसा धर्म जिसको ऊपर से स्वर्ग के देव आके भी जिसको नमस्कार करें, तो ऐसे धर्मात्मा जीव की चर्चा सुनने के लिए आप बैठे हैं, जिनका नाम है पार्श्वनाथ भगवान, जिन्होंने हर भव में अपने बैरी का उपसर्ग सहा और फिर भी हर भाव में वो समता के भावों को धारण किए हुए हैं, किसी प्रकार का बदला लेने का भाव नहीं है। तो भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की कथा से हमें मात्र इतना ही अभी सीखना है कि ऐसे समता परिणाम हमारे अंदर भी आए कि भगवान थोड़ा सा पड़ोसी अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हमारे साथ कर दे तो भगवान हम उसके साथ गलत करना तो दूर है, करने का भाव भी ना लाना। इतना भाव भी अगर आपके जीवन में आ गया तो समझ लेना पार्श कथा चतुर्मास में सुनना सार्थक हो गया। तो दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरी भक्ति भाव के साथ पार्श्वनाथ भगवान को अपना प्रणाम निवेदन करते हुए इस कथा को सुनेंगे पूरे मनोभाव के साथ। मोह महातम दलन दिन तब लक्ष्मी भरता ते पारस परमेश मुझ हो सुमति दाता पेज नंबर 21, हाँ काव्य नंबर 95 महादंड 118 पेज नंबर 23। जैसी करनी आचरे तैसो ही फल होय, इंद्रायण की बेल के आवे एक दिनार वेद नरेंद्र पूछे कर जुग गौरे बने, ओ प्रभु मुझ मंत्री मरबो तो नहीं आयो ब्राह्मण को। ये सुने अवधिवती मुनिराज
कथा को यहाँ समाप्त किया कि वो कमठ के द्वारा जब उसके भाई मरुभूति की हत्या कर दी जाती है तो वो जहाँ जिस स्थान पर रह रहा था उसका जो आश्रम था तपस्वियों का, वो तापसी उसे वहाँ से निकाल दिया करते हैं कि ये जीव तो बहुत पापी जीव है, क्योंकि अधर्मी जीव को कोई भी पसंद नहीं करता, भले किसी धर्म का हो। तो इस प्रकार का जब वो उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है, वहाँ से वो भीलों के पास पहुँचता है और वहाँ भीलों के पास जाके सब प्रकार की हिंसा संबंधी कृत्य किया करता है। जैसी करनी आचरे तैसो ही फल होए। आपने अगर अपने घर में अगर नीम का या बबूल का बीज बोया है तो इच्छा मत करना कि आम का फल, आम का पेड़ आपके उस बगीचे में घर में आ जाए। इस प्रकार के दुष्कर्म करने के बाद उसने भी नरक गति का आगे जाने की अपनी तैयारी कर ली। और यहाँ होता क्या है कि राजा अरविंद को चिंता होती है कि मेरा मंत्री मरुभूति कमठ से मिलने गया था, उसका क्या हुआ, बहुत दिनों से लौटा नहीं है। और जब राजा अरविंद को अपने मंत्री की चिंता हुई, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों के साथ उसकी संगति सब चाहते हैं, भले ही अच्छे व्यक्ति अपने साथ ना रह पाएं, लेकिन अच्छे व्यक्तियों की संगति, उनकी मानसिकता हमारे साथ, उनके विचार हमारे साथ हमेशा इस प्रकार रहते हैं जैसे आप एक डिब्बी देखें जिसमें हींग रखी हो, भले ही उस डिब्बी में हींग समाप्त हो जाए लेकिन उसकी खुशबू उसमें से समाप्त नहीं होती। तो अच्छे व्यक्तियों की संगति भी कुछ इसी प्रकार हुआ करती है। जब व्यक्ति संसार से चला जाता है तो अच्छे लोगों के लिए कहा जाता है बहुत अच्छा था, बहुत सज्जन था, और जाने के बाद लोग उसको बहुत वर्षों तक याद भी रखते हैं। भगवान पार्श्वनाथ स्वामी को आज आप याद रख रहे हो कितने वर्षों बाद? हाँ, 2550 वर्ष अगर देखे भगवान महावीर स्वामी के हो गए और 250 वर्ष उनका भी जोड़ दिया जाए तो 2800-2900 लगभग निकल के आया है। तो ऐसे लगभग 3000 वर्षों के बाद भी हम किसकी कथा कर रहे हैं? तो ये कथाएं मात्र क्यों होती हैं कि हम उन महापुरुषों का वर्णन करके अपने जीवन में भी कुछ वैसा ही अंश धारण कर पाएं। इसलिए ये महापुरुष इतने बड़े महात्मा पुरुष होते हैं कि इनकी कथाएं आगे आने वाले हजारों लाखों वर्षों तक भी चलती हैं। आदिनाथ भगवान कितने वर्ष पूरे हुए? करोड़ों वर्ष, करोड़ों, हाँ, करोड़ों वर्ष का काल हो गया। और फिर भी आज हम आदि पुराण ग्रंथ के माध्यम से भगवान आदिनाथ स्वामी की चर्चा करते हैं कि नहीं करते हैं? कितने साल पहले की चर्चा? करोड़ों वर्ष पूर्व की चर्चा आज हम इस पंचम काल में यहाँ भी करते हैं। तब ये बात समझ में आनी चाहिए कि महापुरुषों का गुणगान हर समय हर काल में गाया जाता है। आपके समाज से भी जब देखे कोई जीव चला जाता है, अगर कोई अच्छा जीव जाता है तो आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा था। हमारे समाज की तो शोभा उस व्यक्ति से थी, जब से वो चला गया है हमारा मंदिर सूना हो गया है। ऐसा भी होता है कि नहीं? सब प्रकार का भाव होता है। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं, अरे सही था, निकल गया, चला गया, जान छूटी, परेशान करके रखा था, न मंदिर में खुद शांति से बैठता था न किसी को शांति से। तो आपका गुणगान भी तब गाया जाएगा जो आपने जीवन में कुछ अच्छे कार्य किए हों। कहा है कि किसी की 100 वर्ष की जिंदगी कुछ काम नहीं आती और किसी की कुछ वर्ष की जिंदगी 100 काम करती है। आप कितना जिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कैसे जिए, अपने स्वार्थ में जिए या परोपकार में जिए, महत्व इस बात का है। धन सबके पास है, लेकिन वो धन आप धर्म के काम में लेते हैं या नहीं,
वो धन आप दूसरे की सेवा में लगाते हैं कि नहीं, आवश्यकता इस बात की है, महत्व इस बात का है। धन तो सबके घर में बहुत है। अभी एक जानकारी आपको देने का भाव है कि व्यक्ति जीवन भर धन को इकट्ठा करता है, उसके बाद होता क्या है। पास के गांव की घटना है, नाम किसी का नहीं लेंगे, आप तो मात्र उस घटना अपनी समझें कि आगे कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए जैसा उसके साथ हो गया। सुनाई पास ही की घटना है कि घर में दादा और दादी हैं, बेटा दुर्घटना में चला गया और बेटी का विवाह विदेश में है। अब घर में कौन है? बस पति पत्नी का जोड़ा अकेला है। घर में इतनी संपदा कि पति से बोला गया ये अपने जीवन तो पता नहीं कितने मिनट का है, कितने घंटों का है, कितने दिनों का है, तो ये दान कर दिया जाए। आपसे बोले घर जाओ और सब तिजोरी में जितना पड़ा है सब दान कराओ, हो पाएगा? लेकिन व्यक्ति के अंदर जब उसको बताया गया कि तुम अकेले जी रहे हो, पति पत्नी का जोड़ा अकेला जी रहा है, तुम्हें जितनी धन की आवश्यकता है तुम निकाल लो, उसके बाद का जितना है, क्या 5 साल के जीवन में 10 वर्ष के जीवन में तुम तो करोड़ों रुपए खर्च कर लोगे अपने ऊपर? तो जब ऐसा समझाया गया तब व्यक्ति के समझ में कुछ नहीं आया। उसको लगता है अभी तो हम बहुत जिएंगे और ऐसा करते करते एक दिन दुर्घटना में उन दोनों की मृत्यु हो गई। बेटा भी ऐसे ही गया और पति पत्नी भी। अब समाज में एक संयमी व्यक्ति को बुलाया गया अन्य समाज से कि भैया जी हमारे समाज में ये एक निपटारा आप कर दीजिए। क्या कर दीजिए? कि एक पति पत्नी का जोड़ा दुर्घटना में चला गया है, अब उनके घर में जो इतना सोना भरा पड़ा है उसका करना क्या है? अब निपटारा कौन कर रहे हैं? वो पड़ोसी मिलके कर रहे हैं। वो पड़ोसी मिलके अब वो सोने चांदी को इतना द्रव्य है, करोड़ों रुपए, करोड़ों का सोना अब वो ठिकाने पे लगा रहे हैं कि कहाँ मंदिर में देना है, कौन से मंदिर में क्या करना है, किस क्षेत्र में कैसा दान करना है, वो भैया जी के माध्यम से कराया जा रहा है। व्यक्ति जीते जी जब तक उसकी आंख खुली है उससे कहो बेटा इतना सोना है मंदिर में झाड़ी बनवा दो, जाने वाले हो। अरे नहीं, अगर भगवान पार्शनाथ की ज्यादा कृपा हो गई और 50 साल और जीने को मिल गया तो फिर क्या करेंगे? ऐसी चिंता भी तो रहती है। तब ये बातें हमें बताती हैं कि देखो तुम्हारा सोना तो मंदिर में ही लगा, लेकिन तुम्हारे हाथ से दान होता तो उसका पुण्य तुम्हें मिलता। तुम अपने हाथ से बोली लेते, अपने मुख को शुद्ध कर लेते, तुम्हारा दान उस मंदिर के शोभा को बढ़ाता, जिन्हें भगवान के समोषण को बढ़ाता। तुम्हारा सोना तो तुम्हारे जाने के बाद भी लगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अपने हाथ से दान देते उस दान का फल होता। तुम्हारे जाने के बाद तुमने दान दिया नहीं, वो तो समाज वालों ने जबरदस्ती तुम्हारे धन का दान करा दिया। तो ये बातें इस प्रकार का भाव बताती हैं कि बेटा इस बात को भी समझने का प्रयास करो कि जीवन में जितना हमारे पास है क्या उससे अधिक हमारे पास संचित अगर है तो हम उसका प्रयोग किसमें करें? एक तो स्थिति ये होती कि बेटा है, जब बेटा भी नहीं है तब किसके लिए करना? तब तो भगवान हमें आपकी भक्ति से ही पुण्य मिला था कि हमारे घर में इतना है, और जब हमें आपके भक्ति से ही मिला था तो भगवान ये समर्पित भी हम यहाँ करेंगे। बोलो तो भगवान आपकी चरणों में ही तो करेंगे। जिस रास्ते आया है उसी रास्ते तो हम देंगे। समझ में आ रहा है? तो इस प्रकार ये जब इसकी हत्या हो गई और हत्या करने के पश्चात राजा अरविंद सोच रहे हैं मेरा मंत्री वापस क्यों नहीं आया। और उस दिन क्या होता है, यह सुनी अवंतिवंत मुनिराय, उससे पहले उन्होंने पूछा भो प्रभु मुझ मंत्री बनभूत क्यों नहीं आयो ब्राह्मण भूत, मेरा मंत्री कहाँ चला गया? किससे पूछा? एक मुनिराज आए
वो अवधि ज्ञानी मुनिराज हैं। तो वो राजा अरविंद पूछता है, हे महाराज, मेरा मंत्री कुछ दिन पहले अपने भाई से मिलने गया था, वो लौट के क्यों नहीं आया, कहाँ चला गया? आप मेरे ऊपर एक कृपा कीजिए कि अपने ज्ञान से मुझे बताइए मेरा मंत्री कहाँ है। तो इस प्रकार जब मुनिराज ने सुना, मुनिराज ने अपना अवधि ज्ञान लगाया, तो मुनिराज बोलते हैं कि सब प्रकार का मुनिराज उसको बताते हैं कि इस प्रकार की घटना उसके साथ घटी है। और ऐसा सुनने के बाद राजा मन अति भयो मलिन, राजा का मन दुख से भर गया। हाँ मंत्री सज्जनता लीन, मेरा इतना सज्जन मंत्री, उसके साथ ये क्या हो गया? ऐसा राजा को बहुत दुख हुआ। बरजत गयो दुष्ट के पास, उसको वर्जित किया था, मना किया था कि बेटा दुष्ट के पास मत जाओ, तुम सर्प के पास जाओगे तो वहां तुम्हें अमृत नहीं मिलेगा, तुम्हें वहां मात्र एक क्या मिलेगा? सर्प के पास जाओगे तो विष ही मिलेगा। जब उसको मना किया था वो माना नहीं, कुमरन लयो सयोद त्रास, और उसका कुमरण हो गया। इस प्रकार की हत्या जब होती है तो वो मरण सुमरण नहीं कहलाता। मरुभूति मंत्री का उस समय कुमरण हुआ, और ऐसे कुमरण के पश्चात राजा को बहुत दुख हुआ कि मेरा मंत्री इतना सज्जन था, उसका कुमरण हो गया। होनहार सोई विद लोग तो होए, ताही मिटाए सके नहीं कोई। फिर राजा अपने आप को ये सोचकर संतुष्ट कर लेते हैं अपने मन को कि कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते, होनहार ही ऐसी थी और होनहार को कोई मिटा नहीं सकता, आप क्या कर सकते हैं। उसकी किस्मत में यही था, उसके भाग में यही था कि उसको उसकी मृत्यु इसी प्रकार हो रही थी। और ऐसा विचार करके उसके मन में जितना दुख हो रहा था, शोक हो रहा था, सब उसने उसको मिटा दिया। और साधु पूजे घर आए राय, और उन मुनिराज के चरणों की पूजन करके वो राजा अपने महल में वापस आ गए। यह सुन दुष्ट संग परिहरो, सुखदायक सत्संगति करो। लेखक यहाँ पे एक बात लिख रहे हैं, आपके लिए चेतावनी दे रहे हैं अंतिम पंक्ति में। क्या चेतावनी है? आपने ये सुन लिया, अब क्या करना है? यह सुन दुष्ट संग परिहरो। यह सुनने के बाद अब आपको दुष्ट जनों की संगति त्याग देनी चाहिए। अपनी अपनी संगति चेक कर लेना, ठीक है कि नहीं है। मित्र ऐसा है कि चलो मंदिर चलते हैं, या मित्र ऐसा है अरे मंदिर तो रोज जाओगे, कब तक चलोगे, आज चलो मंदिर नहीं चलते, आज आसपास के किसी होटल में चलते हैं। मित्र देख लेना कैसा है कि नए साल पे आप से क्या कहता है कि चलो आज सुबह सुबह अभिषेक करने चलते हैं, आज का पहला दिन भगवान की शांति धारा करके व्यतीत करेंगे, आज नगर में कोई साधु संग है तो हम उसको आहार देंगे। बच्चों की मम्मियाँ थोड़ा सुनने का प्रयास करें, पिताजी भी साथ में हैं। आपके गांव में बच्चों के जन्मदिन होते हैं, बच्चा हमारे पास आता है, माता जी आज जन्मदिन है, हम बोलते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन आज के दिन आपने क्या किया? बच्चा बोलता है कुछ नहीं किया। क्या करेंगे? केक खाएंगे और बर्थडे मनाएंगे। तब समझ में आती है कि बेटा तुम्हें अभी इस प्रकार का ज्ञान नहीं दिया गया, तुम 8 वर्ष के हो चुके हो, तुम्हें तो आज अपने जीवन की शुरुआत किससे करनी थी? बेटा इंतजार किया जाता है मैं कब 8 का हूँ, मैं कब 8 वर्ष का हूँ, कब मैं झाड़ी पकड़ूंगा। बेटा तुम तो 8 वर्ष के हो गए, तो तुम्हें अपने जन्मदिन पे क्या करना था? जब बच्चे से पूछा जाता है तो बच्चा कहता है क्या करें, आए किसके साथ? बात समझ में आ रही है? तो पिताजी लोग थोड़ा सा हम हमेशा कहते हैं बच्चे कहीं से कहीं तक गलत नहीं होते, वो तो बेचारी गीली मिट्टी हैं। आप उनको हाथ पकड़ के अगर मंदिर लाएंगे, झाड़ी पकड़ाएंगे तो वो उसको पकड़ने को तैयार है। आप जाकर घर में मोबाइल पकड़ाएंगे, पबजी खिलवाएंगे तो वो उसमें संतुष्ट है। जैसे आप संस्कार देंगे, जैसे आप हैं ऐसा ही आपका बच्चा बनेगा। कोई भी मूर्ति बनाई जाती है उसके लिए ढांचा पहले बनाया जाता है, उस ढांचे में उस मूर्ति को ढाला जाता है। और मूर्ति कैसे निकल के आती है? खड़गासन प्रतिमा की ढांचा खड़गासन होगा या पद्मासन होगा? जैसा ढांचा होगा वैसे ही उसमें से मूर्ति निकल के आएगी। माता पिता जैसे हैं
अपवाद वाली बात अलग है, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि व्रती परिवार में भी एकाध पुत्र कुपुत्र निकल जाता है, वो अपवाद है। लेकिन बाहुल्यता किस बात की होती है? बाहुल्य किस बात का होता है कि जैसे माता पिता हैं वैसा ही उसकी संतान होती है कि नहीं? तो पहले हम तो मंदिर आना शुरू करें, तो बच्चों को जन्मदिन के दिन ये संस्कार दें, बेटा आज के दिन तुम्हारा जन्म हुआ था, आज तुम्हारा वीर वंशी उत्पत्ति दिवस है। आज के दिन तुम्हारा जन्म किसमें हुआ था? पिताओं, भगवान महावीर स्वामी के कुल में हुआ था, तो भगवान के चरणों का स्पर्श करके ही आज तुम्हें भगवान को थैंक यू बोल के आना है। बच्चों के इतने अंदर संस्कार कौन डालेगा कि बेटा तुम्हारा जन्म किसी और स्थान पे नहीं हुआ, तुम मक्खी मच्छर नहीं बने हो, तुम्हारा जन्म जैन कुल में हुआ है, तो तुम भगवान को क्या बोल के आओ? बोलो तो थैंक यू भगवान। क्या परेशानी है? छोटा सा हमारी कोई सहायता कर दिया करता है तो हम उस व्यक्ति को भी थैंक यू बोलते हैं, थैंक यू, बस सामान्य शब्द हो गया। लेकिन जिनेंद्र भगवान की भक्ति करते करते आपने अपना इतना पुण्य बढ़ाया कि उसी पुण्य के माध्यम से आपको इस भव में किसी नीच गति में नहीं जाना पड़ा, आपको मनुष्य गति में जैन कुल मिला। इससे बड़े पुण्य की बात और क्या होगी? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये अभाव है, मेरे पास ये गाड़ी नहीं है, मेरे पास ये कपड़े नहीं है। तुम्हारे पास जो है पहले उसको तो देखो। तुम्हारे पास सबसे बड़ी चीज है कि तुम्हारे पास जैन कुल है, जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। कभी इस पे बहुमान किया? रैंक नहीं बन रही, रैंक नहीं बन रही, बस रैंक बनानी है। हमारा पेपर पास नहीं हो रहा, हमारा ये क्लियर नहीं हो रहा, वो क्लियर नहीं हो रहा। कभी ये पुण्य मान के चले कि हमसे बड़ा पुण्यशाली कौन होगा? हमारे पास तो जैन कुल है, जिनेंद्र भगवान का कुल है। तो बच्चों के अंदर थोड़ा इस प्रकार के संस्कार भी डाले जा सकते हैं कि बेटा जिस दिन आपका इस प्रकार का उत्सव होगा तो हम दिन का प्रारंभ किससे करवाएंगे? एक दिन स्कूल नहीं जाएगा तो पीएम की पोस्ट छूटने वाली नहीं है उसकी कि क्या करें माता जी, हमारा बच्चा तो बिल्कुल प्रधानमंत्री बनने ही वाला था, लेकिन आपने एक दिन स्कूल का बंद करवा दिया था ना माता जी, इसलिए बच्चे की इतनी बड़ी पोस्ट रह गई। एक दिन स्कूल न जाने से कुछ घटता है क्या? तो स्कूल अगर आपको जाना भी है तो बच्चे को पहले मंदिर में लाएं, बच्चे के हाथों से दान कराएं, बच्चे को सिखाएं बेटा ये मंदिर में गोलक रखी है, इसका काम क्या है, इसमें कुछ डालना पड़ता है, आज जन्मदिन है तुम्हारे हाथों से दान करवाएंगे। नगर में साधु होगा तो सबसे पहले आहार दान करवाएंगे, तब तो कुछ उसका पुण्य बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये माताएं पिताजी बच्चों का जन्मदिन आप ऐसे सूखा सूखा केक के साथ निकाल देते हैं, इसको भी थोड़ा सुनने का प्रयास करें कि बच्चों के पुण्य को बढ़ाने के लिए अगली बार भी उसे ऐसे ही जैन कुल मिल जाए जब तक मोक्ष नहीं हो रहा। हाँ, क्योंकि कुछ ज्ञानी लोग ऐसे भी होते हैं माता जी, अरे आप फिर से मनुष्य स्वप्न उत्पन्न करवा रही हो, हाँ सब प्रकार के, तो इसलिए उनके लिए बोलना पड़ता है जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तो तब तक क्या करना है? बच्चों का पुण्य गाढ़ा करना है। और बच्चों का पुण्य गाढ़ा करने के लिए पहले पिताओं को माताओं को पहले अपना पुण्य गाढ़ा करना पड़ेगा। बच्चे को मंदिर लाने के लिए पहले आपको खुद मंदिर आना पड़ेगा, तब वो बच्चे के अंदर एक अच्छे संस्कार गढ़े जा सकते हैं। तो इस प्रकार कथा पे वापस आते हैं। जब राजा अरविंद को पता लगा और उसने हर प्रकार से अपने मन को समझाया कि ये सब होनार थी, ऐसा होना ही था, क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अपने मन को समझाने के पश्चात मुनि के चरणों की पूजन करने के पश्चात एक यहाँ से सीख आपको दी जा रही है कि दुष्ट जन की संगति करने से बचें। अगर आपको संगति करनी है तो किसकी करें? सुखदायक सत्संगति करो। आपको संगति करनी है, अगर आपको बैठना ही है तो अच्छे लोगों के साथ बैठें। अच्छे लोग इत्र के समान होते हैं, जो स्वयं भी सुगंधित होते हैं और दूसरों को भी सुगंधित करते हैं, उनका जीवन भी इत्र में बनाते हैं, सुगंधित बनाते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा इस पाठ पुराण से ग्रहण की जा सकती है। साधु की संगति में नहीं बैठ पाओ कोई बात नहीं, समाज के व्यक्ति की संगत में बैठ जाना जो तुम्हें पसंद है, लेकिन शिक्षा प्रद उपदेश देने वाला हो,
पूज्य महाराज जी के शायद जीवन की आपको एक छोटी सी घटना जानते हो, शायद आप परिचित हो, बहुत लोगों ने ना भी सुनी हो कि उनके ही साथ के एक मित्र थे जिनका नाम था क्या नाम था, जो वर्तमान में अभी भी पूज्य मुनिश्री अभिनंदन सागर जी महाराज हैं, निर्यापक श्रमण श्री नियम सागर जी महाराज के संगस्थ मुनिराज हैं। नाम क्या? जो पूर्व में पूज्य गुरुदेव के बाल सखा थे, दोनों की मित्रता थी, दोनों एक ही गांव के थे और एक गांव के होने के पश्चात महाराज जी बताते हैं कि मित्र के माध्यम से मेरे अंदर धर्म के संस्कार पड़े। मित्र कहता था कि चलो मंदिर चलें, मित्र कहता था चलो महाराज आए हैं चलो आहार दान देने चले, और मित्र साथ में ले जाता था और मित्र के साथ जाते 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 धर्म का भाव जो बैठा हुआ था वो एकदम से जागृत हो गया। तो ये मित्रों की संगति भी अपने को मोक्ष मार्ग में लाने में सहकारी होती है। मित्र ऐसा भी हो सकता था कि अरे क्या मंदिर मंदिर लगा रखा है, पूरे दिन मंदिर मंदिर माता जी चैन नहीं है घर में, क्यों पत्नियां आती होंगी दिन भर, कहते तो नहीं हो जब देखो माता जी सुबह उठो तब माता जी के साथ जाना है। तो इस प्रकार का एक अपनी संगति भी हो सकती है कि वो तुम्हें धर्म के मार्ग पर जाने से रोके। बेटी अगर हर प्रकार के माता पिता होते हैं, ये तो छोटा सा गांव है, लेकिन जब आप शहरों में निकलेंगे तो हर प्रकार की मानसिकता वाले लोग हैं। माता पिता ये नहीं देख सकते कि मेरी बेटी माता जी के पास बैठी है। तुम होटल में हो तो चलेगा, तुम दोस्तों के साथ पार्टी में हो तो चलेगा, लेकिन तुम साधु के चरणों में बैठी हो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? अंदर एक डर बैठा है मेरी बेटी चली ना जाए, तो शादी के बाद नहीं जाएगी क्या? घर जमाई लाओगे क्या? कुछ माता पिताओं की मानसिकता ऐसी होती है कि भले ही बेटी दोस्तों के साथ घूम ले और रात भर पार्टी कर ले, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन साधु के चरणों में 1 घंटे अगर बैठ जाए तो अपनी बेटी को उठा के ले जाते हैं। ऐसे भी माता पिता होते हैं कि नहीं? यहाँ कम होते हैं, शहरों में जाओगे तो आपको 90% माता पिता ऐसे ही मिलेंगे, 99% भी ऐसे ही मिलेंगे, यहाँ भी मिल जाएंगे। हर प्रकार की मानसिकता वाले लोग हर समाज में हुआ करते हैं। तब हमें इस बात को विचार करना चाहिए कि अरे मैं तो बहुत सौभाग्यशाली होऊंगा अगर मेरी बेटी मोक्ष मार्ग में निकल गई। बेटी को उभय कुल वर्धिनी कहा जाता है। क्या बोल लिया थोड़ा थोड़ा, सारी मेहनत हमसे करवाते हो। बेटी को क्या कहते हैं? उभय कुल वर्धिनी, दोनों कुलों को बढ़ाने वाली, माता के पक्ष को भी और अरे पिता को नहीं, अरे माता पिता भी एक ही पक्ष हो गया, ज्यादा पड़ गए। हाँ? जो माता पिता के पक्ष को भी और सास ससुर उस दूसरे पक्ष को भी, जिन दोनों कुलों का मान बढ़ाने वाली होती है, ऐसी एक कन्या हुआ करती है, बेटी हुआ करती है। और आप चाहें अगर आपका पुण्य ज्यादा हो तो बेटी तीसरे कुल का भी वर्धन कर सकती है, जिस कुल का नाम है भगवान महावीर स्वामी का कुल। तो बेटी उभय कुल वर्धनी नहीं, बेटी त्रिकुल वर्धनी है। आप चाहें तो आपकी बेटी आपके घर का भी नाम रोशन कर रही है, विवाह के बाद वो अपने ससुराल का भी नाम रोशन करेगी, अपने सास ससुर का भी मान बढ़ाएगी, और तीव्र पुण्य आपका हुआ तो बेटी जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी के कुल का नाम भी रोशन कर सकती है। लेकिन माता जी बस बात वही है, बेटी दूसरे के घर की हो, हमारे घर की ना हो। बेटी भगवान महावीर स्वामी का कुल बढ़ाए बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो बेटी वो पड़ोसी की हो, सामने वाले के घर की, अपने घर की बेटी ना हो, वो नहीं चलेगा। हम उपदेश देने में तो बहुत कुशल हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। हम उपदेश देने में तो बहुत कुशल हैं, लेकिन वही उपदेश हम अपने ऊपर लागू नहीं करते। तो इस प्रकार ये वर्णन यहाँ पर पूरा होता है कि किस प्रकार कमठ के द्वारा उस अपने ही भाई की हत्या कर दी जाती है। पंचेंद्री की हिंसा से बड़ा दोष और कोई नहीं हो सकता। एक पंचेंद्री संगी पंचेंद्री जीव की इतने बड़े जीव की हिंसा की जाए, इससे बड़ा पाप दूसरा कोई
देखो, जब इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो व्यक्ति को किसी प्रकार का धर्म का भाव नहीं होता। परिणाम सरल होने अपनी जगह है कि उसके अंदर किसी प्रकार का द्वेष का भाव नहीं था, लेकिन किसी प्रकार का वहां संयम का भाव भी तो नहीं था। वो इस प्रकार से अगर मोह भाव में पड़ा हुआ है तो नियम से धर्म का भाव कहाँ है? धर्म और मोह एक साथ कैसे रह सकते हैं? एक मयान में दो तलवार सुनी नहीं अभी तक। सुनी क्या आपने? तो जहाँ मोह है वहाँ धर्म कहाँ, और जहाँ धर्म है वहाँ मोह कहाँ? धर्म तो उसका ये कहता उस समय कि उस जीव ने गलत किया है, कुशील किया है, पाप किया है, उसकी इसकी सजा मिलनी चाहिए। और मैं अपराधी के पास क्यों जाऊं? अगर वो गया है, इसका अर्थ मोह की प्रगाढ़ता है, और मोह के साथ संक्लेश भाव से ही मरण होगा। इसीलिए कहा जाता है समाधि मरण के समय घर में बैठ के समाधि मरण नहीं होगा, साधु के पास ले जाओ, आर्य का संग में ले जाओ, जिससे वहां तुम्हारा हर प्रकार का मोह छुड़ाया जा सके। घर में रहोगे तो समाधि मरण के तो सपने हैं बस। घर में पोते का चेहरा देखते देखते तुम्हारा कभी समाधि मरण होगा ही नहीं। तुम्हें तो ये लगेगा जिस पोते को मैंने 5 साल खिलाया ये पोता मुझसे छूटने वाला है। क्यों दादियों, कितना मुश्किल का समय है कि नहीं है? हाँ करीब बहुत मुश्किल का माता जी। जिस पोते को मैंने 5 साल बड़ा किया, और मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, सब जानते हैं। बेटे से ज्यादा बेटे का बेटा प्यारा होता है, और घर में रहते हुए आप उसका मोह भाव छोड़ पाओगे क्या? कितने लोग हैं भरत जैसे वैरागी, घर में ही वैरागी। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि क्यों दीक्षा लेनी, क्यों साधु बनना, जब घर में रह के भरत के जैसे वैरागी हो रहा है। घर में रह के भरत भी तो वैरागी थे कि नहीं थे? ये एक अपवाद केस हुआ करता है मात्र, ये अपवाद है मात्र कि लाखों में करोड़ों में एक जीव घर में रह के ही मोह भाव को छोड़ पाया। समझ में आ रहा है? और वैसा पुण्य भी तो हो, चक्रवर्ती भी तो हो। बताया था ना, जो कम में सूरा, कुछ याद रहता है कि नहीं? जो कम में सूरा सो धम में सूरा। तो इस प्रकार उस पंचेंद्रिय जीव की हिंसा करने के पश्चात वो कमठ का जीव कहाँ उत्पन्न होता है? और जब संश्लेष परिणामों के साथ, मोह भाव के साथ जब उस मरुभूति का भी मरण हुआ तो उसकी गति भी क्या होती है? इसका थोड़ा सा आगे भी और वर्णन सुनने की कुछ पंक्तियां शेष हैं। इन पंक्तियों के साथ आपको एक बात और सीखने का प्रयास करना चाहिए कि आपने यहाँ पढ़ा कि हत्या करने के का किस प्रकार का उसको आगे फल मिलने वाला है, कि वो एक तिर्यंच गति का जीव बनने वाला है। तो कहीं हमारे माध्यम से तो पंचेंद्रिय जीव की हिंसा कहीं नहीं हो रही, इसको भी समझना है। अभी हम आपसे पूछें किस किस का यहाँ पे पंचेंद्रिय जीव की हिंसा का त्याग है, तो सबके हाथ खड़े खड़े हैं। अरे माता जी, इतना तो विश्वास कर लो कि जैन कुल में आगे हम पंचेंद्रिय जीव की हिंसा नहीं कर सकते, अच्छी बात नहीं करते, अनुमोदना करते हो कि नहीं? नहीं करते? अच्छा, आप अनुमोदना किस रूप में कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सुनने का प्रयास करना, जिससे हमारे साथ भी कहीं ऐसी ही नीच गति का बंध हमें ना हो जाए। क्योंकि आपके अंदर अगर जब तक सम्यक ज्ञान नहीं डाला जाएगा, आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप अभी कौन कौन सी गलतियां अपने जीवन में कर रहे हैं। छोटी सी बात समझी जा सकती है कि अभी हम जब विहार करते हुए आए तो यहाँ एक जब गुना के पास से निकले तो वहाँ एक मिल पड़ी। क्या पड़ी? थोड़ा बड़ा पूरी शक्ति के साथ तब बोला जा रहा है। तो वहाँ एक मिल पड़ी, कपड़ा मिल होती है, ऐसी एक मिल मिली जो हमने जीवन में पहली बार देखी, हड्डी मिल। किसी ने देखी क्या? वापसी में अगर उस तरफ हमारा बिहार हो तो हमारे साथ चलना, सब दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन बिहार में चलना पड़ेगा, गाड़ी से नहीं मिलेगी, क्योंकि गाड़ी से सब कुछ नहीं दिखता। जो पैदल बिहार में दर्शन बहुत चीजों के संभव है, वो गाड़ी में संभव। तो ऐसा एक जीवन में हमने पहली बार मिल देखी, हड्डी मिल।
और वहाँ इतनी दुर्गंध कि वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया। जब हमने इधर उधर देखा, हमने कहा कोई मृत जीव है क्या? तो बोलते माता जी आगे जाके हड्डी की मिल है। अब वो इतनी दुर्गंध, मुझे तो ये समझ नहीं आया, वहाँ आसपास घर लोगों के मकान बने हैं कि जब हमें वहाँ निकलने में नहीं आ रहा तो ये मकान में लोग जी कैसे रहे हैं। तब पूछा कि ये हड्डी मिल मतलब क्या हुआ? तो उन्होंने बताया कि माता जी जो पशु होते हैं जब उनको स्लॉटर हाउस में काट दिया जाता है, जब उनकी हिंसा हो जाती है तो हड्डियां बचती हैं और हड्डियों को यहाँ पे ला के मशीनें लगी हैं बड़ी बड़ी, यहाँ पे हड्डियों का चूरा बनाया जाता है, पाउडर, उसकी ये गंध है। तो मैंने कहा फिर उस पाउडर का करते क्या हो? अरे माता जी ये जो चेहरे चमक रहे हैं ना इतने, ये इसी से चमक रहे हैं। अब आप कहोगे हमारे पाउडर में तो बहुत खुशबू है, क्यों? अब एक उसमें ऐसा केमिकल डाला जाता है कि जिसको डालने के पश्चात उसको स्मेल लेस किया जाता है। आपके प्रोडक्ट बनाने की हम आपको विधि बता रहे हैं कि पहले क्या किया गया, हड्डियों का चूरा, अब उसमें स्मेल है, बदबू है, अब उसमें केमिकल डाला जाएगा, उससे वो स्मेल लेस हो गया, गंध रहे। अब उसमें फ्रेग्रेंस मिलाए जाएंगे, चंदन तो नाम का चंदन है, उसमें एसेंस मिलाए जाएंगे। अब उस एसेंस का प्रयोग अलग अलग स्थान पे किया जाएगा, पाउडर में, फाउंडेशंस में। ये जो आप टूथपेस्ट करते हैं ना, सुबह सुबह चमका के आते हैं ना बत्ती सी, ये हड्डी से हड्डी को चमका के आते हैं। हाँ, हमने पूछा उनसे कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, तब बताया माता जी इनका प्रयोग यहाँ होता है कि जो टूथपेस्ट बनते हैं, टूथपेस्ट में यही हड्डी का चूरा पड़ता है जिससे टूथपेस्ट में चिकनाई आती है। बात समझ में आ रही है? तो सुबह जो टूथपेस्ट करके आते हो वो गाय की, भैंस की हड्डियां चबा के आते हो। और एक बात ईमानदारी से बताना कि जब पेस्ट करते हो तो कुछ गले में स्वाद आता है कि नहीं? मीठा मीठा, अरे बोलो तो ये मीठा मीठा क्या है? ये मीठा मीठा हड्डियों का रस है, ये सच्चाई है। देखो हम तो बिल्कुल जो है सो बता रहे हैं, अभी जिनवाणी की बात नहीं कर रहे। जिनवाणी में क्या लिखा है, हमने जो प्रैक्टिकल अपनी आंखों से देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो सुबह सुबह ब्रश करके आ रहे हो, बढ़िया क्लोजअप, नया भी चलने लगा कोई क्या? उस समय तो क्लोजअप ही था। हाँ, रामदेव बाबा चल रहे हैं, लेकिन हर घर में नहीं चल रहे होंगे। क्लोजअप भी चल रहा है और कोलगेट, इस प्रकार के जितने भी आपको दांत के चमकाने वाले प्रोडक्ट हैं जो पेस्ट के रूप में हैं, ये आप समझना कि आप सुबह सुबह पशुओं की हड्डियां चूस के भगवान के मंदिर में आ रहे हो। समझ में आ रहा है? तो कम से कम इस प्रयास को किया जा सकता है कि हम किसी की हड्डियां ना चूसें। आज आप किसी की हड्डियां चूसोगे, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, वो चक्र है, वो चक्र घूम के आपके पास भी आएगा। आज आप किसी की चूसोगे, कल आपकी भी चूसी जाएंगी, और ऊपर से बैठे बैठे देखना कि मेरी हड्डी चूस रहा है। अभी बात शैम्पू की तो है ही नहीं, क्योंकि शैम्पू तो अंडा ही है उसमें, तो वो तो और बड़ी चीज हो गई। शैम्पू का मतलब तो क्या है, अगर आपके बाल चमक रहे हैं, उनमें शाइनिंग आ रही है, उनका रेशा रेशा अलग हो रहा है, इसका मतलब तो स्पष्ट है कि शैम्पू बिना अंडे के नहीं बना है, वो तो और बड़ी चीज हो गई। समझ में आ रहा है? अब उससे बड़ी तो केक है, उसको तो खा ही रहे हो। समझ में आ रहा है? कम से कम शैम्पू आपने जो लगाया वो आपके मुख में तो प्रवेश नहीं किया। अब ये वो बात कर रहे हैं जो आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, है ना? और ऐसा पेस्ट करने के बाद हमारा शुद्ध भोजन का नियम है, और मूंग की दाल बनाओ, लौकी बनाओ, तो सुबह तो हड्डी खा के आ गए, अब तुम्हारा शुद्ध भोजन का नियम है। बातें समझ में आ रही है? समझना पड़ेगा, देखो समझना तो पड़ेगा। आज नहीं समझोगे, आज नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है कल आ जाए, और कल ना आए तो परसों आ जाए। चतुर्मास कितने महीने रह गए? चतुर्मास इस गलत फहमी में मत रहना कि 4 महीने का है चतुर्मास। हाँ, 3.5 महीने का था, जिसमें 1 महीने निकल गया, आपके पास 2.5 महीने बचे हैं बस। शीतकालीन तो
तो सब कुछ है, फिर शीत के बाद ग्रीष्म भी है, सब कुछ है। लेकिन इतना भी समझना कि हमको ऐसी वस्तुओं का अगर हम सेवन कर रहे हैं तो नियम से हम मांसाहार का ही सेवन कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने लोग इस प्रकार का प्रयोग करते हैं, थोड़ा सा अपनी मानसिकता को बदला जा सकता है। ऐसे प्रोडक्ट का भी प्रयोग किया जा सकता है जो सूखे पाउडर हैं। एक विद्यांजलि भी निकला है, समझ में आ रहा है? हाँ, आचार्य जी के आशीर्वाद से कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी निकले हैं जो अहिंसक हैं। आप चाहें तो ऐसे प्रोडक्ट का, और सबसे अच्छा तो हमें लगता है वो जीव था जो सुबह सुबह टहलने जाता था और कांजी की लकड़ी उसने तोड़ी, नीम की लकड़ी तोड़ी और उसका मंजन हो गया। ऐसे होते थे पहले कि नहीं? अब आज हम नीम की लकड़ी से मंजन नहीं करेंगे, उसमें तो हिंसा है ना। और माता जी उपदेश दे रही है नीम की लकड़ी से मंजन करो, हड्डी से करेंगे हम तो, है ना। वो वाला ऑप्शन बेटर है। नीम से क्यों करना? जब हड्डी हमारे पास है किसी की चूसने के लिए तो हड्डी को चूसेंगे ना। ये बात है, इसलिए इस रूप में कहनी पड़ती है कि कहीं से कहीं तक तो ग्लानि का भाव आए। बात समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, तो थोड़ा सा इन बातों को भी समझने का प्रयास करना कि हम दूसरे जीव की तो निंदा करते हैं कि देखो इसने पंचेंद्रिय की हिंसा करी, इसने ऐसा किया, भगवान इसको सद्बुद्धि देना। कभी कभी ऐसा भी तो बोलो, भगवान मुझे सद्बुद्धि देना। दूसरे के लिए तो बहुत मांग लिया। अब आज इस पाठ कथा के माध्यम से किसके लिए मांगना? अपने लिए मांगना। भगवान कहीं मेरे माध्यम से पंचेंद्रिय जीव की हिंसा की अनुमोदना का दोष तो मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इतनी जानकारी देने के बाद भी अगर आप उस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं, अब ये आपका अज्ञात भाव नहीं है। तत्वार्थ में बताया कि एक ज्ञात भाव से भी पाप लगता है और एक तो ज्ञात भाव का पाप ज्यादा है। अब कुछ लोग सोचेंगे इससे अच्छे तो अज्ञानी अच्छे थे। कम से कम आज प्रवचन में नहीं आते तो पता नहीं लगता कि ऐसा भी है। तो ज्ञान लेने से परेशानी हो गई। क्यों पीछे वालों ऐसा भी हो रहा है कि नहीं? अच्छे आज प्रवचन में आए, कम से कम और की तरह दुकान पर बैठे होते तो हमें ज्ञात भाव तो नहीं होता, कम से कम अज्ञात भाव में जी लेते। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अगर आप जैन कुल में होने के बाद आपको जिनवाणी का ज्ञान नहीं है, ये और बड़ा ज्ञान हो गया। समझ में आ रहा है? तो इस गलत फहमी में मत रहना कि साधु के पास आएंगे तो हमें जानकारी दी जाएगी, फिर हमें दोष ज्यादा लगेगा। अगर आप माँ जिनवाणी से परिचित नहीं है, भगवान महावीर स्वामी के ज्ञान से परिचित नहीं है और जैन कुल में आपने जन्म लिया है, तो इसका पाप तो और ज्यादा है। इसलिए समझदारी किसमें है? समझदारी इसी में है कि ज्ञान प्राप्त कर लिया जाए और उस वस्तु को उस समय क्या कर दिया जाए? क्या कर दिया जाए? अच्छे से तो बोलो सिंगोली वालों। वही गाना है ना, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, तो त्याग किया जाए या उपयोग किया जाए। हाँ, इसका नारा कुछ ऐसा है कि सब प्रकार के हिंसा जानने के बाद उसका त्याग किया जाए या उसका प्रयोग किया जाए। समझदारी किसमें? तो कितने लोग समझदार हैं? हाँ, पहले वाले भी हाथ उठाते हैं, कम से कम देख तो ले सिंगोली में कितने लोग समझदार हैं, कितने लोग विवेकी हैं, कितने अविवेकी हैं। अरे माता जी, हम अविवेकी ठीक है माता जी। क्यों? क्या समस्या? हाथ खड़े करवा रहे हैं। कितने लोग इस सिंगोली समाज में विवेकवान हैं, ज्ञानवान हैं, और ये हाथ जिनके नीचे हैं उनके लिए क्या करना? हाँ, वो ठीक है, उसमें समस्या नहीं है। आयुर्वेद में समस्या नहीं है, आयुर्वेद प्रोडक्ट इसमें नहीं प्रयोग करते होंगे। लेकिन हम उनकी बात कर रहे हैं जो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसमें हीरोइन आती है, क्लोजअप, पेप्सोडेंट और बहुत सारे हैं, कमी नहीं है। हाँ, जिसमें आपको ज्यादा सुगंधी नहीं आ रही, हमें ऐसा लगता है बहुत ठीक है। ये जो आयुर्वेदिक होते हैं, ठीक है। तो इतना भाव भी किया जा सकता है कि हम किसी प्रकार की संगी पंचेंद्रिय जीव की हिंसा की अनुमोदना तो नहीं कर रहे। भगवान इतना हमें सब में ज्ञान प्रदान करना, इसी भावना के साथ श्री पार्श्वनाथ भगवान की ओम।